122 बिल्डिंग सिर्फ लियारी में ऐसे जिनको आइडेंटिफाई किया गया और जिनको डिमोलिश भी किया जाएगा। अब सवाल ये है कि हम किसी हादसे का इंतजार क्यों करते हैं जिस पर हम शुरू से ही बात कर रहे हैं। तो इस पर हमने एक पैनल बनाया है, उनसे ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक मारूफ आर्किटेक्ट हैं यास्मीन लारी साहिबा, वो मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं एंड देन जैसे जैसे हमारे साथ हमारा पैनल और दीगर लोग आते जाएंगे उनसे हम बात करते जाएंगे। लारी साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक होंगी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, एक तो ये चीज़ बताई जा रही है कि ये जो बिल्डिंग गिरी है लियारी के अंदर, ये बहुत पुरानी तामीर थी, तकरीबन 50 साल इसको हो चुके थे। लेकिन क्या किसी बिल्डिंग का पुराना होना काफ़ी है या जस्टिफाइड है ये कहने के लिए कि ये इसलिए गिरी क्योंकि ये पुरानी थी, या फिर ये वाली बात क्या है कि आप दीगर जो अहम मामलात होते हैं उनके ऊपर मट्टी डाल रहे होते हैं और उनको छुपा रहे होते हैं? बेटा, आपकी बात बिल्कुल सही है। 50 साल कोई ज़्यादा उम्र नहीं है किसी भी बिल्डिंग के होने की जो नई बनी है, नई तरीकों से बनी है। ये तो कोई बात ही नहीं। हम तो कहते हैं कई कई साल पुरानी इमारतों को भी हम ठीक कर लेते हैं, तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन ये कि अब निज़ाम हमारा इतना ज़्यादा जालिमाना हो चुका है कि हमें बिल्कुल जानों की तो फिक्र ही नहीं है ना। और बहुत से लोग इसके बारे में बता चुके हैं, करप्शन है और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम इस चीज़ को क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, क्यों नहीं हम सिटीजन इसके बारे में कुछ करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इतने लोगों ने अपने अभी पिछले 2-3 रोज में कितने लोगों ने अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। और फिर मुझे ये भी फिक्र है, देखिए जो कराची शहर है वो एक साइस्मिक बेल्ट के ऊपर है। इसका मतलब ये कि कभी भी यहाँ जलजला आ सकता है। और पिछले दिनों हमने देखा कई सारे झटके आए और हमें ये भी पता है कि 2005 में जब जलजला आया था वो 7.6 रेक्टर स्केल का था। अगर यहाँ पर उस तरह का जलजला आ गया खुदा न खास्ता तो न मालूम कितनी इमारतें जो हैं वो ज़मीन बोस हो जाएंगी। तो हमें फिक्र ये करनी चाहिए कि जो इमारतें ऐसी हैं वो क्यों हैं, तो हमें मालूम है क्यों इस तरह से हुआ है। करप्शन है, ख्याल नहीं है, खामखा की इजाज़तें दी जा रही हैं। लेकिन अभी हमें आगे क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये वाली है कि हमें अभी कराची में बैन कर देना चाहिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स पे। ये सबसे बड़ी तबाही जो कराची में आई है वो यही है कि इजाजतें दी जा रही हैं। बाज़ तो ऐसी हैं जो कि दी नहीं गई, तब भी बना दी गई, बाज़ ऐसी जो बाकायदा दी जा रही हैं। और हमने देखा कि हमारा शहर जो है वो कंक्रीट का एक जंगल बन गया है। आमतौर पे ये होता है जब प्लानिंग होती है कि आप एक इलाका का तयन करते हैं कि वहाँ पे आप मल्टी स्टोरी जरूर बना देंगे, लेकिन इसके अलावा आप और कहीं इजाजत नहीं देते। यहाँ तो यह हाल है कि जहाँ चाहो वहाँ बना लो। अब ये छोटी छोटी गलियां हैं जो हम लियारी की बात कर रहे हैं या पुराने टाउन की बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल आप यास्मीन साहिबा किसको समझती हैं? क्योंकि हमें याद है मंजूर कादिर काका जिनके ऊपर 2016 में भी नायब ने कहा कि इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। फिर 2023 में भी उनके खिलाफ जो है करप्शन के केसेस चले और कहा जाता है कि उनके दौर में सबसे ज्यादा इस तरह की गैर कानूनी इमारत बनी है और अभी भी वो जेल से बाहर मौजूद है। केसेस उन पर चल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो किसी के मंजूर नजर है। तो ये समझ नहीं आती है बात, आप किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराती हैं इस सारी सिचुएशन का, कराची की जो हालत हो चुकी है? देखिए, किसके को आप नहीं मुल्जिम ठहराएंगे इसके अंदर, क्योंकि जब जानों का ज़या हो रहा है तो ये तो सारे लोग रिस्पॉन्सिबल है ना। पूरा आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। तो इसमें हम कैसे कुछ कह सकते हैं कि किसी ने जरूर नहीं किया है। लेकिन सवाल की पहली तो बात ये कि हमने कराची बिल्डिंग अथॉरिटीज को लेकर से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्यों बना दी, जिसके पास इतना ज्यादा हो गया काम कि वो शायद संभाल ही नहीं सके। हम अगर ये कहते हैं कि ठीक है वो करप्ट नहीं भी थे, सवाल ये कि हम कराची के लिए क्यों नहीं अपना एक मुनज़्ज़म इदारा बनाते हैं जिसपे लोगों का कंट्रोल हो, जिसपे लोग देख सकें कि क्या हो रहा है। कि जब से ये SBCA बना है तब से बहुत ज्यादा चीजें जो है खराब हुई हैं। लेकिन इसके अलावा ये भी है कि कराची शहर का कोई मास्टर प्लान ज़रूरी होती हैं एक 5 मंजिला 7 मंजिला बिल्डिंग बनाने के लिए। किन चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए जो नहीं रखा जाता? अभी ये भी देखने में आ रहा है कि 80 फुट का अगर प्लॉट है उस पर 7 मंजिलें 8 मंजिलें खड़ी कर दी जाती हैं। इसमें कितनी प्रॉब्लम है, कितनी स्पेस होनी चाहिए जिसके ऊपर 7 या 8 मंजिला इमारत खड़ी हो सकती है? देखिए, इसके अंदर बड़े जो हैं लॉज वो बड़े क्लियर हैं। एक FAR होता है, फ्लोर एरिया रेशियो। ये देखा जाता है कि कितना बड़ा प्लॉट है, उसके लिहाज से उसमें कितनी मंजिल की इमारतें बन सकती हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो अगर 1:1 का रेशो था या 1:2 का रेशो था तो इसका मतलब है एक प्लॉट पे आप सिर्फ 2 मंजिला इमारत बना सकते थे। और ये लियारी में और पुराना जो हमारा शहर है उसमें यही होता था। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि वो FAR बढ़ा दिया गया। तो जहाँ बड़े प्लॉट हैं वहाँ तो चलिए आपने 1:6 कर दिया या ज़्यादा भी आप कर दें, लेकिन जहाँ पे प्लॉट वैसे ही छोटे हैं वहाँ पे वही FAR रहना चाहिए जो
पहले था, मतलब कोई वजह नहीं कि जहाँ पहले 2 मंजिला इमारत थी, तारीखी इमारत थी या 3 मंजिला थी, वहाँ पे 6 या 7 मंजिल की इमारत बना दी जाए। और अब क्या हो रहा है कि चूंकि हम इजाजत देते हैं कि गिरा के आप बना दें, तो फिर जहाँ 3 मंजिल की इमारत थी वहाँ 7 मंजिल की बन जाती है। और फिर ये भी होता है कि अगर इजाजत मिली है 3 मंजिल की तो उस पर लोग बढ़ा भी देते हैं। तो मैं तो चाहती हूँ किसी तरह से हमें कोई, हमारे पास यहाँ कोई विसल ब्लोअर होने चाहिए, कोई हमारे पास तंजीमें होनी चाहिए शहरियों की जो अपने आप को संभालने की कोशिश करें, क्योंकि मैं नहीं समझती कि हुकूमती इदारे कई दिहाइयों से काम कर रही हैं शहरी तरक्की के मंसूबों के ऊपर। अभी हमारे साथ मजहर अब्बास साहब भी थे, कराची से उनका ताल्लुक है। वो कह रहे हैं कि हर कुछ अरसे के बाद एक नया मास्टर प्लान जो है ना शहर का, वो सामने आ जाता है। गैर कानूनी तामीरात एक तरफ, ये मास्टर प्लान का क्या चक्कर है ये समझ नहीं आता। हर कुछ अरसे के बाद अगेन एक ही मरतबा बनता है ना, जब भी कोई शहर बनता है तो उसका एक मास्टर प्लान होता है। क्या ये बार बार ऐसे तब्दील किया जा सकता है, और ये कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस सारे मामलात के अंदर? देखिए, मास्टर प्लान तो हर 30 साल के बाद या 5 साल 50 साल बाद जरूर बनते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल है कि जब उनको अप्रूवल ना मिले, 30 से 40 साल बाद नहीं बन रहे ना, 3 से 4 साल के बाद या 5 साल के बाद कहते हैं कि नया मास्टर प्लान जो है वो कराची का आ गया। हुआ यूं है कि जो 1985 का जो था मास्टर प्लान, उसको कभी अप्रूवल ही नहीं मिला, जो बड़ी मेहनत से बनाया गया था, लेकिन कभी भी उसको अप्रूवल नहीं मिला, तो उसकी कोई चीज जो अप्लाई नहीं की गई। उसके बाद से हम बार बार सुनते रहे कि अब मास्टर प्लान बनेगा, फिर बने, फिर उनको छोड़ दिया गया। और अभी ये हाल है कि हमें पता ही नहीं, अभी जहाँ चाहता है, जो चाहता है वो इजाजत दे देता है कि जो भी चाहो बना लो, चाहे वो कंटोनमेंट का एरिया हो, चाहे वो केडीए का एरिया हो, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट का एरिया हो। अभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हर जगह क्यों बन रही है? मतलब हर जगह पे जरूरत ही नहीं है, ये सारी एक जगह पे होनी चाहिए। हवा रुक रही है, लोगों को सांस लेने की बिल्कुल वो नहीं है, मतलब अजीब ही हाल है, सबका सारा खत्म हो चुका है। मसला ये भी है ना, लोगों को खुद अवेयरनेस नहीं है, ये उनके अपने लिए कितना नुकसानदेह है, अपनी जानों का ज़िया हो रहा है। लोगों को खुद अवेयर होना कितना जरूरी है इस सारे मामले में, और लोग क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। और हुकूमत के पास जाहिर है फिर जब इस तरह के सानेहात हो जाते हैं, फिर कोई ऑल्टरनेट नहीं होता, फिर वही लोग कहते हैं कि भाई हमें हुकूमत निकाल तो रही है, हमें कोई जगह नहीं दे रही। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। मेरे ख्याल में लोगों को अपने राइट्स का नहीं पता है, लेकिन जहाँ पता भी है वहाँ इस कदर भत्ता हमारे शहर में है कि हर चीज जहाँ हो जाती है। मतलब जो मैं काम यहाँ कर रही हूँ, मैं हैरान हूँ देख करके कि अच्छी अच्छी चीजों को खराब कर दिया जाता है, क्योंकि भत्ते लोग लेने की कोशिश करना शुरू करते हैं। हर तरह के भत्ते हैं यहाँ पर, तो इसलिए कोई भी चीज, कोई लॉ तो एप्लीकेबल है ही नहीं हमारे शहर के अंदर। और अगर लोगों की तंजीम है, सब लोग डरते हैं, कोई आवाज नहीं उठा सकता है। मैंने कितनी जगह देखा, खारा दर में चूंकि मैं काम कर रही हूँ, हम अपनी ये ग्रीन स्ट्रीट्स बना रहे हैं, वहां पर इतने ज्यादा कब्जा ग्रुप है और हर तरह के बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग उसमें शामिल हैं। तो मसला ये वाला है कि हम किससे लड़ाई करें, और लोग क्या तंजीम हो क्या मुनज़्ज़म हो सकते हैं कि वो लड़ना शुरू करें? क्या हमें यही करना पड़ेगा? मतलब मेरी ख्वाहिश है, अगर आप चाहें तो मैं अपनी गुजारिशात दे दूं, मुझे पता नहीं हुकूमत सुनेगी कि नहीं। प्लीज। पहली तो बात ये वाली है कि अभी वो बिल्कुल मॉनिटोरियम लगा दें, 3 मंथ से ज्यादा कोई बिल्डिंग बननी नहीं चाहिए, कतई तौर पे जो भी बन रही है उसको रोक दें, क्योंकि अभी शहर ये इस बात का मुतहम्मिल हो नहीं सकता। फिर ये कि हमें पता है कि कंक्रीट से जो बिल्डिंग बनती है वो तबाहकुन है, और इसलिए भी क्योंकि वो तो गिरती है तो जाने उसमें सब चली जाती है। मगर इसके अलावा ये भी है कि उसमें कंट्रोल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पिलफरेज है, और करप्शन की वजह से उसमें सीमेंट जितना लगना चाहिए वो तो कभी लगता ही नहीं है। तो लिहाजा हमें देखना है कि हमें और अल्टरनेटिव मटेरियल्स का क्या करना चाहिए। तीसरी बात ये वाली है कि मेरा ख्याल है कि इनको एक कमेटी कायम करनी चाहिए हुकूमत सिंध को, जिसमें कि पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स का एक बंदा हो, उसके अंदर पीसी यानी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का हो, उसमें आबाद का कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, और वो लोग ये रिव्यू करें, ये हुकूमत पे ना छोड़ें, ये आप एसबीसी पे ना छोड़ें कि बताएं कौन सी बिल्डिंग डेंजरस है कौन सी नहीं है, ये वो जाके उसका तयन करें। और फिर हमारे बड़े मशहूर यहाँ पे देखिए, कराची शहर ऐसा है जहाँ पे सब कुछ है, सारे रिसोर्सेज हैं, नॉलेज है, यही देखकर यास्मीन साहिबा दिल दुखता भी है, क्योंकि जितने मैं कराची वालों को जानती हूँ, और मैंने भी कुछ वक्त वहाँ पर गुजारा है 2-2.5 साल, तो मैं जानती हूँ कि वो अपने शहर से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और कराची सबसे बड़ा शहर है और वो हमारी मईशत के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ जब इस तरह का सलूक किया जाता है तो वाकई में दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। बहुत शुक्रिया। यास्मीन लारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कुछ सिफारिशात भी अपनी रखी है कि किस तरह से हम बचा सकते हैं कराची शहर को और क्या क्या किया जाना चाहिए, तो हम उनका थैंक यू करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। यास्मीन लारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी।